हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। मॉडल्स ऑफ टीचिंग के मीनिंग पढ़ेंगे, डिफिनेशन और उसके फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या क्या है ये जानेंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉडल्स होते क्या है। मॉडल्स का नाम हम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। मॉडल्स जनरली हम लोग ज़्यादातर फिजिकल एस्पेक्ट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट में भी मॉडल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग में भी स्पेशली हम लोग मॉडल्स का यूज़ करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीचिंग मॉडल्स कहते हैं। ओके, तो देखिए आइए समझते हैं कि टीचिंग मॉडल्स होते क्या है। मॉडल ऑफ टीचिंग इज प्लान और पैटर्न। मतलब मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होता है, या तो एक प्लान होता है या कोई पैटर्न होता है। डेट कैन बी यूज, जो यूज़ किया जा सकता है किसके लिए, तो टू शेप द करिकुलम। मतलब मॉडल्स ऑफ टीचिंग का यूज़ किसके लिए किया जा सकता है, करिकुलम को शेप करने के लिए किया जाता है। टू डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मतलब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो भी हम क्लासरूम में डिलीवर करेंगे उस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डिज़ाइन करने में किया जाता है, ठीक है। टू गाइड इंस्ट्रक्शन इन द टू गाइड इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम क्लासरूम में देते हैं या क्लासरूम के बाहर देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को गाइड करने के लिए भी क्या किया जाता है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग का यूज़ किया जाता है। और टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। ओके, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग के डिफिनेशन को अच्छा से डिफाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग सबसे पहले बात होता है क्या है, तो प्लान होता है या पैटर्न होता है। डेट कैन बी यूज, मतलब जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, तो करिकुलम को शेप करने के लिए किया जाता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डिजाइन करने के लिए किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को गाइड करने के लिए किया जाता है और स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। ओके, कितना समझ में है मीनिंग ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग इज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल। मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होता है, ओके, जिसका यूज किसके के लिए किया जाता है, टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल। मतलब मॉडल्स ऑफ टीचिंग का यूज किया जाता है स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। मतलब जितने भी मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, सारे मॉडल्स ऑफ टीचिंग डिफरेंट या स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया है या डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। कॉग्निटिव गोल, अफेक्टिव गोल और साइकोमोटर गोल। तो किस तरह के गोल को अचीव करना है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टीचिंग मॉडल अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप जिस तरह के गोल को अचीव करना है उस तरह के टीचिंग मॉडल को आप क्लासरूम में अप्लाई करेंगे। ओके, तो स्पेसिफिक गोल के लिए एक स्पेसिफिक क्या होते हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट, every teaching model is designed to achieve some specific or particular objectives goal with a specific design and strategy। वो भी सेम ही बात है, मैंने इसमें भी क्या क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए क्या होता है, टीचिंग मॉडल होता है जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन या स्ट्रेटजी के साथ। ओके, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड ब्लूप्रिंट ऑफ टोटल टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। यस, मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो है वो आपको एक क्या करती है, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती है टोटल लर्निंग एक्टिविटीज़ का और लर्निंग एनवायरनमेंट का। ओके, जॉयस का ये डिफिनीशन है मॉडल्स ऑफ टीचिंग का। टीचिंग मॉडल इज प्लान और पैटर्न, ठीक है। टीचिंग मॉडल क्या है, या प्लान है या पैटर्न है, विच कैन बी यूज टू शेप द करिकुलम, ठीक है, और कोर्स, टू सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड टू गाइड टीचर्स एक्शन। सिंपल सी बात है, ये शुरू में मैं आप लोगों को बताया मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या है, एक प्लान है या पैटर्न है, ठीक है, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, करिकुलम को शेप करने के लिए यूज़ किया जाता है या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को सेलेक्ट करने में और टीचर्स को एक्शन को गाइड करने में। ओके, नेक्स्ट एक और डिफिनीशन देख लेते हैं। होल्ट का डिफिनीशन है, मॉडल्स आर प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी डिजाइनेड टू एकम्प्लिश पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल। क्या एक प्रिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो किसके लिए कि यूज़ किया जाता है, पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग के फंडामेंटल एलिमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, फंडामेंटल एलिमेंट। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग के
6 फंडामेंटल एलिमेंट है, मतलब जितने भी मॉडल्स ऑफ टीचिंग होंगे वो सारे में 6 पॉइंट्स जरूर होंगे, मतलब ये 6 एलिमेंट्स जरूर होंगे, ठीक है। फर्स्ट है फोकस, दूसरा है सिंटेक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ओके, तो सारे के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। फोकस, इट इज द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग मॉडल। फोकस जो होता है वो किसी भी टीचिंग मॉडल का क्या होता है, सेंट्रल एस्पेक्ट होता है, ठीक है। यह बताता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, स्पेसिफाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग या गोल्स ऑफ टीचिंग होता है, और एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, गॉट इट। जो होता है वो क्या होता है, किसी भी मॉडल ऑफ टीचिंग का सेंट्रल एस्पेक्ट होता है, मतलब मेन आइडिया होता है या मेन थीम होता है। ये क्या बताता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को बताता है। मॉडल ऑफ टीचिंग का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या गोल, मतलब किस तरह के गोल को अचीव करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। ओके, और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कैसा चाहिए। नेक्स्ट सिंटेक्स है, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडल इन एक्शन। सिंटेक्स क्या है, डिस्क्रिप्शन है मॉडल ऑफ इन एक्शन, या इसको क्या कह सकते हैं, प्रोसीजर भी कह सकते हैं। इस इज द टोटल प्रोसीजर ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज एंड फेजेस ऑफ टीचिंग, मतलब जो भी क्लासरूम में एक्टिविटी होती है टीचिंग की, उसके सारे डिस्क्रिप्शन जो होते हैं, प्रोसीजर होते हैं या फेजेस होते हैं, उसको क्या करता है, सिंटेक्स बतलाता है। ओके, मतलब सिंटेक्स में क्या इंक्लूड होता है, मतलब टीचिंग प्रोसीजर और फेजेस ऑफ टीचिंग। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या है, इट रिफर्स टू हाउ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन ये बताता है कि पार्टिकुलर टीचिंग मॉडल के अंदर स्टूडेंट और टीचर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम क्या होता है, तो दिस एलिमेंट इज कंसर्न विद द एक्टिविटी ऑफ पुपिल एंड द टीचर एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। सोशल सिस्टम क्या बताता है, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच का म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है कि मतलब वो कैसा है। ओके, अब सोशल सिस्टम जो है वो 3 तरह के होते हैं। सोशल सिस्टम कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्या बताता है, स्टूडेंट और टीचर का म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसा है, एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। सोशल सिस्टम जनरली 3 तरह का होते हैं। एक होता है हाईली स्ट्रक्चर्ड सोशल सिस्टम जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर सेंटर्ड करने का मतलब कि एक्टिव रोल जो होता है वो टीचर्स का होता है और पैसिव रोल स्टूडेंट का होता है। ओके, गॉट इट। एंड दूसरा होता है मॉडरेट स्ट्रक्चर सोशल सिस्टम। मॉडरेट स्ट्रक्चर होता है, मॉडरेट स्ट्रक्चर जो होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है। इस कहने का मतलब ये है कि इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। टीचिंग लर्निंग में क्या होते हैं, दोनों का पार्टिसिपेंट क्या होता है, इक्वल होता है। और तीसरा होता है लिस्ट स्ट्रक्चर्ड सोशल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, लर्नर सेंटर होता है, और इसमें स्टूडेंट या लर्नर ज़्यादा एक्टिव होता है और टीचर कम एक्टिव होता है। टीचर एड ए गाइड वर्क करता है। ओके, तो जितने भी टीचिंग्स मॉडल है वो सबका अलग अलग सोशल सिस्टम डिफाइंड होता है। या तो वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होगा, या तो मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड होगा, या लिस्ट स्ट्रक्चर्ड होगा। ओके, सपोर्ट सिस्टम, इट रेफर्स टू एडिशनल रिक्वायरमेंट बियॉन्ड द यूजुअल ह्यूमन स्किल कैपेसिटी एंड टेक्निकल फैसिलिटीज। इसमें क्या होता है, एक जनरल रिक्वायरमेंट जो होता है टीचिंग लर्निंग के लिए, उससे बियॉन्ड अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट सिस्टम। अब वो रिक्वायरमेंट ह्यूमन स्किल भी हो सकता है, कैपेसिटी भी हो सकता है, या टेक्निकल फैसिलिटीज भी हो सकती है। तो वो सारे किस में आएंगे, सपोर्ट सिस्टम में आएंगे। ओके, अब सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आएंगे, द सपोर्ट सिस्टम रिलेटेड टू द एडिशनल रिक्वायरमेंट अदर देन यूजुअल ह्यूमन स्किल और कैपेसिटी ऑफ द टीचर एंड द फैसिलिटीज यूजुअल अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी क्लासरूम। मतलब जो भी ऑर्डिनरी क्लासरूम में अवेलेबल होता है, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ रिक्वायरमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट सिस्टम कहता है। अगर सपोज दैट अगर किसी टीचर के पास वो स्किल नहीं है, ठीक है, अगर वो अलग से क्या करता है, उस मॉडल्स ऑफ टीचिंग को यूज़ करने के लिए अलग से सीखता है, तो वो भी क्या कहलाएंगे, एडिशनल सपोर्ट सिस्टम होंगे, ठीक है। इट रेफर्स टू स्पेशल नॉलेज हो सकता है, या स्पेशल स्किल हो सकता है, या कैपेसिटी हो सकता है, इन्वायरमेंट,
ठीक है। स्पेशल इन्वायरमेंट मतलब नॉर्मल जो इन्वायरमेंट चाहिए पढ़ाने के लिए, उससे अगर कुछ डिफरेंट इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी क्या कहलाएंगे, सपोर्ट सिस्टम में कहलाएंगे। प्लेस, अगर जनरली जो क्लासरूम में अगर क्लास हो रही है, ठीक है, उससे अगर डिफरेंट प्लेस चाहिए तो वो भी क्या होंगे, सपोर्ट सिस्टम में आएंगे। शेड्यूल, नॉर्मल शेड्यूल के अगर अकॉर्डिंग अगर क्लास नहीं, अगर टीचिंग नहीं डिफरेंट है, उसके लिए क्या चाहिए, अगर स्पेशल शेड्यूल चाहिए तो वो भी क्या है, सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा होगा। मटेरियल एड्स या टीचिंग एड्स, ठीक है, जो भी हो, तो वो सब सारे क्या होंगे, सपोर्ट सिस्टम में आएंगे। ओके, बस सपोर्ट सिस्टम में इतना है, बस समझ लीजिए, बियॉन्ड द नॉर्मल या यूजुअल रिक्वायरमेंट। मतलब सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, बियॉन्ड द यूजुअल रिक्वायरमेंट, हमें अगर कोई भी एक्स्ट्रा ह्यूमन स्किल, कैपेसिटी या टेक्निकल स्किल चाहिए, ठीक है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, सपोर्ट सिस्टम कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, इट्स एप्लीकेबिलिटी इन क्लासरूम, मतलब किस क्लासरूम में एप्लीकेबल है। सब्जेक्ट एरिया, मतलब किस सब्जेक्ट एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टीचिंग मॉडल से पढ़ा सकते हैं। और लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब किन किन लेवल्स तक हम ये मॉडल्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब प्राइमरी, हायर और सेकेंडरी। ओके, इट रेफर्स टू यूज ऑफ मॉडल, इसके मेरिट्स, इम्पोर्टेंस। मतलब एप्लीकेशन में क्या क्या आते हैं, तो क्लासरूम एप्लीकेशन आएंगे मॉडल्स के। सब्जेक्ट एरिया, मतलब किस किस सब्जेक्ट एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब क्लासरूम में, सब्जेक्ट एरिया में, लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब किस किस लेवल पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसके मेरिट्स, ठीक है, और इम्पोर्टेंस, ये सब सारे किस में आएंगे, एप्लीकेशन में आएंगे। ओके, तो समझ में आया। तो किसी भी टीचिंग मॉडल में ये 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स डेफिनेटली होंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।